हाय, मैं हूँ सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिनोनियम के बारे में जो कि बहुत ही कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा। हर 15 से एक लड़कियों के बीच में आपको पीसीओएस, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम सुनने को मिल ही जाएंगी। सो गर्ल्स, आज एक सच सुनो। आजकल पीसीओएस, पीसीओडी सिर्फ 30+ या मैरिड वुमन को नहीं हो रहा है। ये आपको 20s में जो गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स, इवन टीनेजर आर स्ट्रगलिंग विद इट। पीरियड इसमें इरेगुलर होता है, सडन वेट गेन होता है, एक्ने होते हैं, फेशियल हेयर और फर्टिलिटी जैसे इश्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। इवन गर्ल्स आर वेरी स्कैर्ड कि फर्टिलिटी इश्यूज होंगे, एनजाइटी होती है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ा शॉकर आपको पता है क्या है? पीसीओएस का सबसे बड़ा ट्रिगर जो होता है वो जीन्स नहीं है, लाइफस्टाइल है, स्पेशली हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और अगर आप पूरे दिन लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, फ़ोन स्क्रॉल करने की आदत है या डेस्क पर बैठे रहते हो, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पीसीओडी, पीसीएस हमें एक सिनोनियम की तरह सुनने को मिलता है, बट एक्चुअली में दीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। सो बेसिकली पीसीओडी में ओवरीज जो होती हैं वो इमेच्योर एग प्रोड्यूस करती हैं और ये एग ओवर टाइम टर्न हो जाते हैं मल्टीपल स्मॉल सिस्ट में, जो कि फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं। ओवरीज यहाँ पे स्लाइटली एनलार्ज हो जाती है एंड इट कॉज हार्मोन इम्बेलेंसेस, बट स्टिल वुमेन आर ओवुलेटिंग सम टाइम। सो पीसीओडी बहुत ही ज़्यादा कॉमन बट लेस सिवियर है पीसीओएस से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीसीओएस। सो बेसिकली पीसीओएस इज़ अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। So PCOS is a metabolic hormonal syndrome, not just a disease of ovaries, but it affect the entire endocrine and metabolic system, जहाँ पे हमारे हार्मोन्स, इंसुलिन, वेट, फर्टिलिटी ये सब चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं। और यहाँ पे बॉडी प्रोड्यूस करती है एक्सेस एंड्रोजन। सो एंड्रोजन यहाँ पे जो है वो एक मेल हार्मोन है और वुमन विद पीसीओएस ऑफन डू नॉट ओवुलेट रेगुलरली। सो बेसिकली यहाँ पे पीसीओएस में ओव्यूलेशन बहुत ही रेगुलरली नहीं होता है, जो कि पीसीओडी में इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। ऑल्सो पीसीओएस में लीड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, और वेट गेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी, एक्ने, एक्सेस हेयर ग्रोथ, ये ऐसे सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा कुछ है तो यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ इट। पीसीओएस, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन इसलिए हो चुकी है बिकॉज कॉलेज में गर्ल्स होती हैं, इवन इन 20s दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर फिगर एंड एवरीथिंग, बट एक्चुअल में फिटनेस इज़ नॉट अबाउट इंचेस, इट्स अबाउट ऑर्गन दैट इज़ वर्किंग हेल्दी। तो बेसिकली सबसे बड़ा मिथ पीसीओएस का सिर्फ वेट गेन और जेनेटिक्स की वजह से नहीं है, बट आज की रिसर्च के हिसाब से लाइफस्टाइल इज़ अ ह्यूज ड्राइवर फॉर इट। पहले पीसीओएस बहुत रेयर था, पर आज 10 में से एक लड़की पीसीओएस से परेशान है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। अब हमारे कॉर्पोरेट कल्चर हो या ऑफिस, जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की डेडलाइन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्लियर करने की टेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा ही सिटिंग हो जाती है, लो फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, वॉक, स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। पुअर डाइट, फास्ट पेसिंग लाइफ में जंक फूड, शुगरी, बेकरी आइटम्स, बबल टी, फास्ट फूड ये बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब चाहे ऑफिस मीटिंग में फ्रिक्शन हुआ हो या फिर गॉसिप्स की चुल हो, एक टी तो बनती ही है। टी ब्रेक्स जो कि अल्टीमेटली आपका शुगर स्पाइक करते हैं ड्यू टू शुगर, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, पुअर स्लीप, स्क्रीन टाइम और लेस केयर टाइम की वजह से ये सारी चीज़ें, साइंस के अकॉर्डिंग 70 to 80% पीसीओएस केसेस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि बॉडी शुगर हैंडल ही नहीं कर पाती है, इंसुलिन हाई रहता है और एक्सेस इंसुलिन ओवरी को स्टिमुलेट करता है, एंड्रोजन बढ़ेगा और पीसीओएस सिम्टम्स एक्सप्लोड होंगे। तो पीसीओएस इज नॉट अ पीरियड इशू ओनली, इट्स अ मेटाबॉलिक प्लस हार्मोनल। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्च बोलता है। अगर आप रोज़ 10 से 12 घंटे बैठे रहते हो विदाउट एनी ब्रेक, इंसुलिन बढ़ेगा, बॉडी फैट स्टोर होगा, प्लस इन्फ्लामेशन बढ़ेगी और हार्मोनल मिसफायर तो होना ही है। इवन स्केरी पार्ट, लीन गर्ल भी पीसीओएस में सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती हैं। सो ये सिर्फ मोटापा का इशू नहीं है, ये मूवमेंट की कमी का इशू है। लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। अब सिम्टम्स क्या हैं जो गर्ल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फर्स्टली, पीसीओएस साइलेंटली बॉडी को अफेक्ट करता है। अगर ये सिम्टम है प्लीज़ इग्नोर मत करो। पीरियड डिले होना या स्किप हो जाना, सडन वेट गेन, टमी फैट, एक्ने, जॉ लाइन पिंपल, हेयर फॉल और फेशियल स्विंग और एंजाइटी जैसी अगर इशू है, या फिर आपको वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, तो गर्ल्स ये आउटफिट प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस प्रॉब्लम। सो गुड न्यूज़ इज पीसीओएस हार्मोनल मेडिसिन से नहीं,
लाइफस्टाइल से बेस्ट कंट्रोल होता है। और रिसर्च बोलता है 5 to 10% वेट लॉस भी हार्मोन से ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें। सो अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो इवन 10,000 स्टेप पर डे इज़ पॉसिबल टू डू। एवरी 45 मिनट में आप स्टैंड अप हो सकते हैं, 3 to 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं, बिकॉज सिटिंग इज़ अ न्यू स्मोकिंग फॉर हार्मोन्स। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 3 डे पर वीक आप कर ही सकते हैं, जिसके लिए कोई फैंसी जिम की ज़रूरत नहीं। यू कैन डू इट ऑन योर होम कम्फर्ट एज वेल, जिससे आपके हार्मोन स्टेबलाइज होंगे। अब बहुत ही अंडररेटेड है, बट गुड स्लीप इक्वल्स टू गुड हार्मोन। 7 से 8 घंटे की नींद तो हम ले ही सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कम से कम 5 मिनट का मेडिटेशन तो कर ही सकते हैं। ऑल्सो वी कैन डू योगा, जो कि यहाँ पे रियल मेडिसिन का काम करता है। इन शॉर्ट, PCOS लाइफ लॉन्ग डिजीज़ नहीं है, इट्स ए लाइफ स्टाइल डिपेंड कंडीशन। अब बात करते हैं प्रॉब्लम कॉमन हुई क्यों। अब यंग गर्ल्स जो कि कॉलेज जा रहे हैं या फिर दे आर वर्किंग फॉर ए थिनर वेस्ट, वो पूरे दिन अपने आप को स्टाफ करती हैं। अब जब टाइम मिलता है या फिर आउट ऑफ हंगर दे गो टू मैकडीज एंड ऑल दीज प्रोसेस फूड से अपने बॉडी को ओवरलोड कर लेती हैं, और जिसकी वजह से हमारी डाइट में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से PCOS और PCOD जैसी प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही हैं। अब प्रोटीन डेफिशिएंसी, यंग गर्ल्स और वुमेन हार्डली मीट देयर प्रोटीन इनटेक, जो कि इंक्रीज़ करता है शुगर क्रेविंग को और स्लोअर मेटाबॉलिज्म दे जाता है, और इन रिजल्ट वेट गेन होगा, बेड इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, एकने और हार्मोन इम्बैलेंस तो होना ही पक्का है। अब PCOS को इम्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट वुमेन नीड टू टेक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली। ओमेगा 3 फैटी एसिड डिफिशिएंसी, मॉडर्न डाइट्स में ये तो है ही नहीं, बिकॉज हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस ऑयल लेते हैं और बहुत ही लो ओमेगा 3। सो क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होनी है, पीरियड पेनफुल होने हैं, एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाने हैं, मूड स्विंग और एंजाइटी होनी ही होनी है। लेट्स टॉक अबाउट क्या है ओमेगा 3 के सोर्सेज। तो वॉलनट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, फैटी फिश, घी इन मॉडरेशन। अब विटामिन D डेफिशिएंसी इज ऑल्सो कॉजिंग दिस प्रॉब्लम। 70 to 90 इंडियन वुमेन में माइल्ड टू सिवियर डेफिशिएंसी विटामिन D की देखी गई है। लो विटामिन D यानी कि इरेगुलर ओव्यूलेशन, फर्टिलिटी इशू, वेट गेन प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस वर्स हो जाता है। सो एटलीस्ट 50 to 20 मिनट सनलाइट प्लस एग और फोर्टिफाइड मिल्क तो हमें इनटेक करना ही चाहिए। मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, बिकॉज जंक फूड, स्ट्रेस और लेस ग्रीन वेजीज हमारी डाइट में है, सो मैग्नीशियम लो होना ही है। एंड मैग्नीशियम लो है तो आपका हाई कॉर्टिसोल होगा, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा, पुअर ब्लड शुगर कंट्रोल जाएगा, PCOS में क्रेविंग और फटीग बढ़ेगा, PMS पेन और एंजाइटी जैसे इश्यूज हमें देखने को मिलेंगे। सो बेस्ट सोर्स इसके लिए हम जो है स्पिनच, बनाना, पम्पकिन सीड, पीनट्स और दाल जैसी चीज़ों को अपनी डाइट में इनकलकेट कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट B विटामिन डेफिशिएंसी, B6, B9 और B12। कॉफ़ी प्लस स्ट्रेस प्लस पुअर डाइट, नो मीट और एग, इन सम केसेस यहाँ पे हमें जो है ये डेफिशिएंसी दे जाते हैं, और रिजल्ट पुअर हार्मोन मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, हेयर फॉल होंगे, मूड स्विंग्स होगा, फटीग होगा, स्लोअर मेटाबॉलिज्म हो, लो फर्टिलिटी होगी। सो बेस्ट सोर्स इसके लिए है एग्स, पनीर, लेग्यूम्स, स्पिनच और बनाना। जिंक डेफिशिएंसी, जिंक डायरेक्टली एंड्रोजन हार्मोन को रेगुलेट करता है, स्किन की हेल्थ को कंट्रोल करके रखता है। लो जिंक यानी कि एक्ने, हेयर फॉल, रिड्यूस ओव्यूलेशन, पुअर थायराइड यानी कि PCOS वर्स हो जाता है इस केस में। अब सोर्सेज क्या हो सकते हैं, पम्पकिन सीड, पीनट्स, चिकपीस, पनीर, एग्स, ये हम अपनी डाइट में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी यानी कि हैवी फ्लो, वेजिटेरियन डाइट और लो प्रोटीन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन हो गई है। सो फॉर आयरन, बीटरूट, जैगरी, लीफी ग्रीन्स, लीन मीट, रागी, दीज आर गुड सोर्स। अब सिर्फ अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इनसे काम नहीं चलेगा, यू नीड टू हैव ए नेचुरल सोर्स फॉर इट। सो गर्लीज, PCOS आपकी फॉल्ट नहीं है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज आपका सुपर पावर है। हार्मोन आप कंट्रोल कर सकते हो, मेडिटेशन हेल्प बट लाइफस्टाइल हील्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।